सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और आज हम पहुंचे हैं करनाल जिले के चिड़ाव गांव में और हमारे साथ है बुआ बिमला। तो बुआ बिमला की जो संघर्ष की कहानी है आपको बताएंगे, इनसे पूछेंगे कि जब एक महिला को अपने अकेली को बच्चे पालने पड़ते हैं तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उस समस्याओं में मतलब कहाँ कहाँ से सूझकर मतलब निकलना पड़ता है। जब एकली महिला समाज में उतरती है, अपने बच्चों को पालने के लिए संघर्ष करती है, जब बच्चों को पढ़ा लिखा के मतलब ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में भेज देती है तो किन किन समस्याओं से जूझना पड़ता है। तो ये सारी बातें करेंगे कि संघर्ष की क्या कहानी है बुआ बिमला की, क्योंकि आपको भी पता है कि हमारा समाज कैसा है। हमारे समाज में अकेली महिला घर से बाहर निकलती है, जब पति छोड़कर चला जाता है तो मतलब किस प्रकार से क्या क्या समस्याएं सामने आती है, समाज किस किस प्रकार से ब्लेम भी करता है, तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती है। तो राम राम बुआ जी। राम राम। तो बुआ जी मतलब ज़मीन भी नाम मात्र है मेरे ख्याल से। हाँ 2.5 किले मिट्टे। तो बुआ जी सबसे पहले ये बताइए, जब फूफा जी एक्सपायर हुए थे तो मतलब कितनी उम्र में एक्सपायर हो गए थे? उनकी तो बेटे 35 साल थी, मेरी 28 साल थी। बच्चे कितने बड़े हो गए थे? बच्चे बड़ा 10 साल का था, जो छोटा बेटा है मेरा वो 1.25 साल का था। तो वो उसके बाद मतलब बड़ी समस्या आई होगी सामने, मतलब किस प्रकार से बच्चों का पालन पोषण किया जाए? हाँ समस्या तो बेटे बहुत थी। मतलब पहला बीमार रहे आप फूफा तेरा 5-6 साल, इलाज करवाया उसका, तो सारी समस्या थी। मतलब पैसे की दिल्ले की सब कुछ था, देखना था सामने था, छोटे छोटे बच्चे थे, ज़मीन कम थी और कोई भी साधन नहीं था कमाई का। 1 रुपये का भी मेरे पास ये था नहीं कि भी मैं महीने में मैंने 1 रुपये की इनकम कहीं से आएगी, तो वो बंदा कुछ नहीं था। तो बुआ फिर मतलब जब इतनी समस्या पैदा हुई तो मतलब किस प्रकार आपने बच्चे का पालन पोषण किया और आज मतलब एक इसे मुकाम पे है कि ऑस्ट्रेलिया में बच्चे दोनों सेटल हैं? बस बेटे मेरी तो कहानी यह है कि मैंने तो अपने थारे फूफा की 13वीं करके मैं तो डांगर रखे कर दे, हमारा डायरी थी तो मैं तो खेत में चली गई थी, अपने भैंस नुहाई थी जाकर। मतलब मैंने तो अपने आप में यूँ ही लगा लिया था भाई दुख भी मेरा सुख भी मेरा, मन तो अपने बच्चे पालने। लेकिन मेहनत करी, काम कराया मैंने, जो भी मतलब मेरी आगे सामने आया काम कराया मैंने। खेती भी करी, डांगर भी रखे, सूट भी सिले, कढ़ाई भी करी, पीको भी करी और तने क्या बताऊँ बेटे लिबर्टी का ठेका लेकर मैंने तो जूते भी सिले। अच्छा। लेकिन मन्ना कभी मेरे दिमाग में या मेरे न्यू दिल नहीं दुखा भी मैं क्या कर रही हूँ। मतलब हौसला बना रहा, हिम्मत आई रही, वो पता नहीं ऊपर वाला दे रहा था कौन दे रहा था, चलती रही, होंदा रहा सारा कुछ। थोड़ी थोड़ी मैं प्योद बोए कर दी, प्याज की प्योद बोए कर दी, मैं इतनी इतनी जोड़े में गैल का मंडी में ले जा कर दी, उन्हें बेचे कर दी। फिर मैं थोड़ी ज़्यादा बोने लगी, मतलब 1 बीघे में मैंने 50-50 हज़ार की भी प्योद उठाई। उस टाइम कह भी कर दे नू कुकर है या नू कर रही है वो कर रही है, मैंने किसी की नहीं सुनी उस टाइम। मैं ले गेहूँ बोआ तो 12 हज़ार के लिकड़े कर दे किले में, मेरी 1 बीघे में 30-40 हज़ार की प्योद होगी। फिर मैंने उसमें गंठे लगा लिए, मेरे 20-30 हज़ार के गंठे हो गए। मैंने मन माना 1 बीघा 50 हज़ार दे जा था। बाकी के खेत थे मैं बरसीन बोए कर दी उसमें। पास में गाँव है दूसरा चिड़ाव था, दूसरा पिंगली गाँव है, मैं उसमें ऊन न बोए जिम्मर थे उसमें ऊन न बेच दे कर दी। तो लोग के वहीं 15 हज़ार के 12 हज़ार के गेहूँ बिकने, मेरी वही 25 हज़ार की बिकनी। उसमें गेहूँ में खर्चा कम ज़्यादा आना, मेरी बरसीन में कुछ नहीं, मैंने बोनी तैयार करके उन तक दे देनी पानी। तो मतलब बुआ दिमाग तक काम करा। पर बुआ देखो जब आप मतलब प्योद बेचा करती, मंडी में जाया करती, तो हमारा समाज ऐसा है जब एकली महिला की तब बाहर निकला है तो बहुत सारी मतलब समस्याएं सामने आवा है, बहुत सारे लोग कुछ कुछ कम है। हाँ बेटे कुछ कुछ तो कम है और मेरे तभी कया है, लेकिन मेरा नूंगा ध्यान कभी नहीं गया। मेरा ध्यान क्यों नहीं गया? जो भी है ना, जब मैं सीधी नीति चलूँगी तो मैं किसी तरह मना डरना नहीं चाहिए, कोई मैं भी हो या कोई और भी हो। जब तक मेरे में कोई कमी नहीं है मना समाज नहीं देखना। समाज क्यों नहीं देखना? जिस दिन मेरा जमीर मन कहेगा तो मैं उस दिन डरूंगी। जब मैं कुछ ऐसा करूंगी नहीं तो मैं डरूंगी क्यों? मैंने मान ली मैं चीज़ें कि भाई किसी ने मेरे तक गलत बोल दिया तो भाई हाँ मैं गलत हूँ, मैंने मान ली, मैं अपनी बता रही, मैंने वह चीज़ें मान ली कि भाई हाँ मैं गलत हूँ। तना सोच लिया तो तेरे हिसाब से मैं गलत हूँ। मतलब जब तना सोच लिया मैं उसकी सच्चाई नहीं दे सकती। बस मेरा तो यही था बेटे कि भी मना कोई कुछ गलत नहीं करना, मना किसी तरह डरना नहीं, मना अपने बच्चे नू ही पालने, अच्छा पढ़ाना, अच्छे स्कूलों में भेजने और अच्छे जगह यहाँ खड़े हुए हैं। और वो थोड़ा बच्चा ने भी साथ दिया मेरा, मेरे बच्चे भी लायक लिखड़े
और थोड़ी सी सपोर्ट मेरे भाइयों की भी रही, क्योंकि वो मैंने बार बार आवे थे, समझावे थे भी तू बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल। उनकी सपोर्ट भी थी मेरे पीछे। पर यह चीज़ तो डरने की है ही नहीं कि भाई समाज क्या कहोगा। समाज ना तो हमने रोटी देना आंदा, ना हमने रोंदा क्या सुपुंजन आंदा, हमने माई कोई हेल्प नहीं समाज करदा। हाँ कोई आई कि या तो ओड़ा जावा पिंगली गांव में, किसी ने दिहाड़ी वाले ने बुलान जाऊँ, किसी पे पैसे लेने जाऊँ, जब बर्शिण बेचूँगी छोटे छोटे टुकड़े में तो उसके पैसे भी तो वसूलन जाऊँगी। वह कहा कि भी मैं तो आए महीना दूँगा तो लेने तो जाऊँगी, या तो ओड़ा जावा है। मैंने आया क्या बोलिया भाई परिवार में तो एक आदमी आ जाओ, और मैंने कह दो भाई मैं तो पैसे भी मैं दूँगी, सारा काम यूँ करेगा तेरा बाहर भीतर का, तेने नहीं जाना, मैं नहीं जाऊँगी। कोई उठाओ तो जिम्मेवारी, जब नहीं उठाओगे तो मेरे बालक भी ऐसे ही मांगा है जैसे थारे मांगा, वो तो मेरे पे ही मांगेंगे। तो यही चीज़ है बेटे। हाँ थोड़े से दिन होया ये संघर्ष मेरे गेला, फिर मैं नहीं मानी, नहीं रुकी, फिर बोलना बंद हो गया। फिर तो बेटे टाइम बदल जाए, बच्चे जवान हो गए और ऑस्ट्रेलिया चले गए। हाँ आज तो मौज है। पर वो देखो कई बार ऐसी भी समस्या हो महिलाओं के सामने कि एक ली जब महिला हो है ना तो मतलब लोग बहुत तरीके तो उसका फायदा उठाना चाहे है। कभी ऐसी समस्या हाँ सामने बहुत आई बेटे, बहुत आई। और लोग तो कौन हो अपने घर के ही हो हैं, वो तो बहुत करी, खेत में तो भी काटी गई, मारपीट भी हुई, वो तो सारे काम हुए। पर मेरे पीछे तो कुछ थी है, कोई ऐसी शक्ति थी भी जिस तरह मैंने हार नहीं मानी। वह तो सारी थी कुछ चीज़ बेटे थार बता भी नहीं पाऊंगी मैं, वो तो बहुत कुछ होया है, अपने करें परिवार वाले ही हैं। तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मेरा तो कहना ही है। मतलब वो एक बात है, मतलब अगर एक ली महिला जब काम कर रहा है बाहर निकला है तो मतलब फायदा सब ठान का सोचा है। ऐसा नहीं होता कि मतलब कोई महिला इस चीज से बिना गुजरे निकल जाएगी। लेकिन कुछ चीजें बताई नहीं जाती ना ना, कुछ ऐसा ज़्यादा बड़ी घटना तो ऐसी घटी नहीं, छोटी मोटी हुई तो उसका मैं डरी नहीं। परिवार में तो ऐसी तो हुई नहीं भी अच्छी घटना तो मेरे परिवार ने ऐसा तो कुछ किसी ने सोचा नहीं मेरे बारे में। बाकी थोड़ी बहुत हुई भी, हाँ वो है कहीं आगे ज़्यादा भी हो जाए, वो भी मना तो नहीं मानना मेरी ज़िंदगी में कभी, जब तक हम ठीक है तो नहीं होगा कुछ भी। बिल्कुल जब हम खुद ठीक है, हाँ तो जब हम खुद ठीक है तो कितने भी 50 आदमियाँ में हो, कड़ी भी हो, मैं गई भी हूँ बेटे। मैं एक अनपढ़ औरत हूँ, मैं एक भी जमात पढ़ी हुई नहीं हूँ। मैं 5 साल करनाल जिले की मेंबर रही हुई हूँ एडीसी ऑफिस में। मेरी मीटिंग हुए करा थी, बाकायदा मैंने बुलाए करा थे, तो मनसा में ही बैठना था, सारा कुछ था। लेकिन वो ऐसी अच्छी हरकत मैंने ना तो देखी, क्योंकि मेरी नीयत नहीं थी उधर। बिल्कुल। तो फिर कोई समाज कुछ नहीं बिगाड़ सकता किसी का, वो अपने आप में दम होना चाहिए। मैंने जो मेरी ज़िंदगी में देखा, बाकी तो दुनिया है कुछ भी जी रही है, कर रही है। तो वो जैसे आपने खेती करी और क्या क्या काम करा अपने बच्चों को पालने के लिए? मैंने खेती करी, मैंने प्योद प्याद का कराया सिस्टम सारा, यू दिमाग का कराया। मैंने बेटे मशीन ली, कढ़ाई की, कढ़ाई करी, पीको करी। फिर मैंने शहर दुकान भी करी करनाल में, वह भी कढ़ाई की करी। फिर मैंने ओड़ी कोई मिल गया, आप जैसे कोई भी यू काम है, लिबर्टी का ठेका लिया, उसके जूते सिलाई करे। तो न्यू ही धीरे धीरे करके बस बेटे काम तो कर दी रही। काम तो मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई है नहीं कि भाई यू काम मैंने नहीं कराया, अभी पार भी कराया। फिर मैं बेडशीट ले आने लगी, पानी पत्ता कंबल ले आने लगी, गाँव में ही बेचने लगी। मतलब आज भी मेरा मन नहीं है कि भी मैं कुछ भी शहर जाऊँ तो बेच लूँ, कुछ ले आऊँ कुछ, तो वो अपनी मेहनत में काट लूँ। भी मैं इतनी बार स्कूटी पर जाऊँ तो मेरा दिमाग नहीं हुआ है कि मैं अपना तेल तो कम से कम मैं खर्चा काट दूँ। किसी को कुछ ले कर दे दिया, किसी को कुछ ले कर दे दिया। मेरे गांव में भी बढ़िया है, बढ़िया चीज़ ले आनी देनी बेचनी, मेरा गांव में सब बढ़िया तो वो देखो मतलब अब दोनों बच्चे और आप भी ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो फिलहाल। तो फिर मतलब आज के टाइम में आपने देखा होगा, वैसे तो मतलब बाहर के देशों में जाने का बहुत ट्रेंड है, आज अपने हरियाणा में भी बहुत हो रहा है। तो मतलब कोई अपनी जमीन गहने रख रहा है, कोई किसी प्रकार, तो वो आपने किस प्रकार से भेजे? मैंने बेटे बस भेजे तो भगवान ने हैं प्रियंका, मैंने तो नहीं भेजे। पर बड़ा बेटा भेज दिया ना तो मैंने बहुत दिक्कत आई थी। उस टाइम लगे थे मेरे 6 लाख रुपये, और वो भी परमात्मा ने साथ दिया था। मैं मेरी नहीं समझ में आती, मैं तेने क्या बताऊँ, क्यों कर बताऊँ। मेरे पास तो बस 50,000 रुपये थे, पर न्यू बेटे का भी मन था, मेरा भी मन था, और भगवान का भेजन का ही था, तो चला गया बस। कोई ज़मीन नहीं बिकी, सब कुछ हमारा न्यू का न्यू है। जो हमारे बाप दादा पर मिला था वो भी है, और भी कमा दिया, कुछ नहीं बिका। और फिर तो भाई ने उड़ा जाकर खूब मेहनत करी,
बढ़िया रह रहे जब मौज हो रही। और छोटा भी ओडी सेटल है, बड़ा भी एक घर में ही रहा, सारा कुछ बढ़िया हो रहा है। तो वो देखो अब ऑस्ट्रेलिया में है तो मतलब आप यहाँ आपने मेहनत भी करी है वो भी है, अब आप ऑस्ट्रेलिया में रहो तो वहाँ के रहन सहन में और यहाँ के रहन सहन में क्या फर्क आ गया? रहन सहन में तो बेटे नू ही है, ओड़ा थोड़ा साफ सुथरा है और रूल रेगुलेशन तो रवा है। मतलब जितनी टेंशन सी उरा बन रही नहीं उतनी को नहीं है, ओड़ा बढ़िया है सारा कुछ। रहन सहन तो उरा भी घटिया को नहीं, उरा भी बढ़िया है, पर थोड़ा उरा अपना प्रदूषण ये चीज़ें बदल गई अपनी, और हमने तो उरी बढ़िया लग गया है। बाकी बस यो ही है, वातावरण बढ़िया है, खाना पीना बढ़िया है, सड़कों पर चलना सेफ है, एक टेंशन फ्री आदमी रहा बड़ा। थोड़े दिन संघर्ष करा है बच्चा जाकर भी 5-4 साल तो देखो उसने करना पड़ा है, फिर उसकी आने वाली पीढ़ी वह हमना न्यू लगा है कि सेफ रहेंगे। वो देखो अब मतलब एक क्या ग्राहक भगवान की दया तो सारी चीज़ें की मौज है। हाँ। बच्चे सेट हो रहे हैं, आप भी साथ में रहो ऑस्ट्रेलिया में, तो मतलब संघर्ष के दिन अभी भी याद आते होंगे कि इस हाँ प्रकार से बेटे, संघर्ष करा। हाँ वो तो आवा है, वो तो सारी बातें याद आवा, वो तो छपी पड़ी हैं, जणू तो किताब छप रही हो। वो तो न्यू भी कहूँ कई बारी बहू आना बच्चा ना भी मेरी कहानी लिख दो, मतलब शुरू तो आखिर लग की मेरी घनी टेढ़ी कहानी है जो है। तो वो आपने लिखना नहीं आता? न मैं तो अनपढ़ हूँ, लिख देगा कोई तेरे पर ना तो वो खुद लिख रही है। हाँ, वो तो वो इस कहानी का मतलब एक मैं नहीं सा बताओ कि मतलब आप बताने चाहते हो हमारे दर्शकों से भी इस प्रकार से संघर्ष करो, आगे बढ़ो, कुछ एक ऐसा किस्सा याद हो कि आपने कुछ आगा तो बेटे आगा तो नहीं बढ़िया जाओगा भाई, हिम्मत रखो और भगवान पर विश्वास रखो और सीधी नीत तक काम करो, कदे भी भूखा नहीं मरदा। और मैंने तो ऐसा टाइम भी देखा बेटे जब एक टिक्की आया करा गुड नाइट की, वह मैं 4-4 दिन पैड का मैंने बल्ब पर रखी माचरा का बचाव करने खातर, मेरे पास पैसे नहीं हुए करा थे, लेकिन उस दिन भी मैं वहाँ थी कि बाहर नहीं हुआ कभी बेरा नहीं क्या हुआ खा कर लिकड़ रहे हैं, मतलब मारा कोई चेहरे पर न्यू नहीं है अभी हम गरीब है, मन कभी मारा मायूस से नहीं आई। और आज भी हम नहीं है, जब हम करोड़ा में खेलते हो हमारा गाड़ी घोड़े भी हमारा सब कुछ भी है, हम आज भी वैसे हैं और उस दिन भी वैसे थे। बस संघर्ष करना तो दिल खोल कर करो, दुख सुख आने जाने हैं, एक दिन सुख है एक दिन दुख है, ये तो आवा जाओगे, पर नु है दुख भगवान देवा तो सहने की बर्दाश्त करने की हिम्मत भी दे दा, और वह हम न करे हैं, पर परमात्मा ने हमारी नैया पार लगाई है। और कुछ वो है कि बेटे जीवन में जो है नहीं 4 आदमी जाना वही जिंदगी है, दुख में भी खुश रहना चाहिए, दुख में भी सब कुछ अपने बच्चा तक कोशिश करनी चाहिए, फिर कुछ कोई नहीं रोकता, भगवान भी नहीं रोकता, भगवान आकर मदद करा है। और ज़िंदगी में कई घटना बेटे, बच्चे बड़े हो गए, भाई की शादी कर दी उसमें सफल नहीं हुए, क्या घटना हुई होगी, दोबारा फिर बसाए भगवान ने, मतलब बहुत बड़ी है मेरे जीवन की कहानी। पर मैंने यूँ ही देखा कि भाई जब हिम्मत करेंगे तो किसी के माई का लाल कोई रोकने वाला नहीं, भगवान भी आकर साथ देगा। जमानू ना मैं पूजा कर दी, ना मैं पाठ कर दी, ना मैं कोई सत्संग ले रही, पर मना बेरा के भगवान है, हाथ पकड़ कर ठावा गति भगवान है। तो वो मतलब आपको मतलब अपने जीवन का जो संघर्ष जो न्यू देखा हो भी इस टाइम पे आके कभी हार मानी है कि मतलब अब तो कोई ऐसा टाइम आया हो कि मतलब ना बेटे ना हार नहीं माननी मैंने, मतलब मैं भी पर हैरान हूँ इस बात पर, हार नहीं माननी। मेरे 1-2 बार किसी और ने भी पूछी मेरे तभी मैनू आई होगी मैं मर जूँ, मैं बच्चा ना मार दूँ, ना ऐसा नहीं होया बेटे कभी भी, मतलब होया नहीं, या कोई है अंदर की शक्ति है जिस तभी कोई मैंने पूछ लिया ऐसा भी होया होगा आंटी, ऐसा भी होया होगा ताई, ऐसा नहीं होया बेटे कभी जिंदगी में। मतलब मैं अंदर तनु रही कि नहीं जीना है, वो होया ही नहीं, वो मन दुखी होया ही नहीं कि मैं इतनी दुखी हो जाऊँ कि भैया जीवन ख़त्म कर दूँ या बच्चा ना कर दूँ, अरे मैं तो मर गई मेरा कुछ ना, ऐसा कभी नहीं मेरे दिमाग में आई नहीं वो बातें। और वो मतलब एक ऐसा होगा ना जैसे आपने बताया कि मतलब एक दिन एक गुड नाइट की टिक्की में तो आपने 4 दिन तय करा है, तो इस प्रकार का और क्या संघर्ष रहा? और तो ऐसा नहीं कुछ रहा भाई, भगवान की दया तो सारी ये चीज़ ठीक ठाक रही बेटे। अच्छा मतलब मेहनत करी। हाँ मेहनत करी हूँ, वह एक यादगार खातर है कि भी वो भी टाइम था जिस दिन थारा फूफा चला गया था तो सारे गांव में भी टेंशन हो गई थी भाई क्या होगा इन बच्चा का, क्योंकि लंबा संघर्ष चला था, बीमारी का पढ़ाई का 5-6 साल चला था, तो थक जाए परेशान हो जाए आदमी।
और आगे ज़मीन भी थोड़ी थी, कमान वाला भी कोई नहीं रहा, जो परिवार पीछे बैक कोई करवा भी ख़त्म वर्गी थी समझ ले। तो वो था तो, लेकिन हिम्मत इतनी आंधी रही कि अभी चलते रहे। तो जिस टाइम बुआ फूफा बीमार था तो उस टाइम भी मतलब आपने काम करा होगा? बहुत बेटे 6 साल तक सेवा करी, इलाज कराया, जड़ा मर्जी कह ओढ़ा लेकर गए, पैसा लाया, संघर्ष कराया। डंगर थे हमारे, डेयरी थी उस टाइम, हम दूध का काम करे कर दे, तो हमारे पे डेयरी थी, खेत में हमारे डांगर हुए कर दे। फूफा के जाने के बाद हम गांव में डांगर लेकर आए, बुग्गी भी चलाई, ट्रैक्टर भी चलाया 1-2 बार। तो रात ना पानी पे भी गई, छोटे छोटे बच्चा ना ले लेगा, बच्चे रोंदे रोंदे मेरे पीछा चले कर दे। मैं कह करूँ थी रे बेटा ना रोए, कोई सुन लेगा, बेरा लग जाएगा, उरा लगाई या खेत में सुमित ने ले ले। तो सारे समस्या हुई, थारी दादी ने भी ले लेकर गई, रात ना पानी चलाए खूब जीरिया में। ये तो सारे काम करे बेटे, मेहनत करी, बस वो दिल ने नहीं जवाब दिया, मन ने कि भी थगी मैं तोरे मैं कुकर करूँ ना। जो बालका ना मेरे बालका ना जो ज़्यादा बड़ा तो नहीं ऐसा कुछ मांग गया मेरे पे, पर जो चीज़ मांगी वो मिली उन्होंने।